तो राम राम किसान भाइयों, मैं युवा किसान नितिन पवार। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो का पर्पज है वो एक बहुत ही खास है और गन्ना किसान के लिए है। किसान भाइयों, अब जैसा हम विजिट करके देख रहे खेतों में, तो एक हमें अलग ही बीमारी दिखाई दे रही खेतों के अंदर। उसमें हमें जो बीमारी दिखाई दे रही है किसान भाइयों, वो एक ऐसी बीमारी है, अब उससे पूरा का पूरा खेत सूख जा। जैसे किसान भाइयों, आप ये देख रहे हो, यूपीटी गन्ने का खेत है। इसमें ये दोहरा देखो, ये बैठ गया और इसकी पत्ती बिल्कुल इस तरीके से सूख गई। ये देखो, ये सूख गई साइड में से। ये पौधा बिल्कुल, मैं ये समझ लो कि बिल्कुल खत्म हो गया। इसके नीचे अगर दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे, और इसका ट्रीटमेंट क्या करना, ये भी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताओगे। और इसका ट्रीटमेंट भी किसान भाइयों करेंगे तो दोबारा चल निकल के आवेगा, बल्कि ये नहीं चलने का। जो ये बिल्कुल, ये तो गोब खत्म हो चुकी है इसकी, बिल्कुल सूख गया और इस पर लाल लाल धब्बे है। तो किसान भाइयों, इस बीमारी का एक तो किसान तो कंफ्यूज है, अब कौन सी बीमारी। इस बीमारी का नाम नेमाटोड है, और नेमाटोड के साथ साथ फंगस है गन्ने की जड़ों में बहुत ज्यादा है। जैसे कि लाल सड़न का फंगस है एक तो, और नेमाटोड है जिसमें जड़ों में बिल्कुल छोटी छोटी जीव होते हैं। वे है इसके अंदर, वो जो दिखाई नहीं देते। तो किसान भैया, हम ये फार्मल देख हमें इस जड़ को आपको निकाल के दिखाओ, क्या चीज की जड़ निकले अब कितने इसमें खराब हो रही। तो ये देखो, जैसा कि ये झुंडा का ये हमने पड़वाया और दिखा भाई, उरा ला रही। तो किसान भाइयों, जैसे देखो, आपने जड़ देखो, ये वाली जड़ है इसकी गन्ने की, ये वाली। तो ये जो सी फ्रेश है वो तो है ही, जो मेन जड़ हैगी देखो इसकी, ये मेन वो थी, तो ये बिल्कुल काली और लाल हो चुकी है, खत्म हो गया, मतलब बिल्कुल सूखने के कगार पे है। देखो, ये मेन पौधा था इसका, इस तरह की इसमें बीमारी या आ चुकी है। और किसान भाइयों, इसी जड़ का यू पौधा है, और इसकी जड़ें देखो कितनी खराब है। ये जड़ें बिल्कुल काली और सूखी हुई सी नजर आ रही, बिल्कुल सूखी हुई। देखो, इन जड़ों में कोई भी दम नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गई ये जड़, बिल्कुल सुखड़ी हुई जड़ दिखाई दे रही। तो सभी किसान भाई इस बात का ध्यान रखें, अगर इसके लक्षण आपको देखने, तो इसके लक्षण आपको इस तरीके के दिखेंगे। अगर हमारी गन्ने की जो पत्तियां है, ये इन पे इस तरह का लाल धब्बा मिलेगा, इस तरह का। अगर इस तरह का लाल धब्बा आपको आपके खेत में कहीं भी दिखाई दे, तो सतर्क हो जाए, या उसमें नेमाटोड और उसके साथ रेड रोट का की बीमारी है, या फंगस की, जिससे पूरे के पूरे खेत सूख गए। जो रेतली मिट्टी है, वहां तो बहुत ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा। ये कोई, ये बिल्कुल स्वस्थ पौधा था, और इसकी पत्ती बिल्कुल गोब वाली की बराबर वाली जो पत्ती है, बिल्कुल खत्म होगी, बिल्कुल और सूख चुकी है या। और इसकी जो जड़ देखा है, ये देखो बिल्कुल सूख रही है, खत्म होगी जड़ बिल्कुल। और इसमें नीचे लाल लाल फंगस भी है, और जड़ें काली पड़ के खत्म हो चुकी है। मतलब इस पौधे को या कितना भी ट्रीटमेंट करो, ये नहीं चलेगी। अगर इसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसकी जड़ से दूसरा पौधा निकल कर तो आ सके, पर यूं नहीं जिंदा होने का। और किसान भाइयों देखो, इस तरीके का नुकसान दिखाई देता रहेगा। ये पत्ती सूख गई, ये वाली पत्ती देखो किस तरह से पूरी सूखनी स्टार्ट होगी, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी पत्ती सूख चुकी है। तो यह किसान भाइयों एक बहुत खतरनाक बीमारी है। थोड़ा इस बीमारी के लिए सीरियस हो जाए और धरती की तरफ स्टार्ट कर दे, धरती में जम जाए। तो किसान भाइयों, अगर इसका ट्रीटमेंट है जो, अब हम उस विषय पर बात करते हैं कि इसमें हमें ऐसा क्या लगाना चाहिए जिससे हमारी यह बीमारी खत्म हो जाए। किसान भाइयों, इसमें हमें इस बीमारी को खत्म करने के लिए हमें इसके अंदर, जब हम पानी भर दे या फिर पानी से पहले, हमें लेना है सबसे पहले तो एक फंगीसाइड, थायोफिनाइट मैथिलीन 70% वाला, या फिर अजस्ट्रोबिन, या फिर उसके साथ डेनाफेनाकोनाजोल आता है, जो कि एक एमिस्टाटोप है,
चर्चित दवाई है एमिस्टाटो, सभी किसानों को लगभग पता है। बहुत बढ़िया दवाई है वो भी, इसके अंदर वो बहुत बढ़िया काम करे। और जमीन में कुछ किसान जो डालते हैं वो थायोफिनाइट मैथिलीन डाल रहे, उससे जो बिल्कुल जड़ें काली हो रही है, इसमें फंगस है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और उसके साथ हमें इसमें कीटनाशक भी लेना। कीटनाशक में किसान भाइयों आप इसके साथ हाइड्रोक्लोराइड ले ले, या फिर उसकी जगह पे आप फ्लोराडान ले ले। फ्लोराडान भी इसमें काफी बढ़िया काम करे, और कार्टप हाइड्रोक्लोराइड भी इसके अंदर बहुत बढ़िया काम करे। और स्प्रे में इसमें कार्बोसल्फान, कार्बोसल्फान एक साल्ट है जो कि एक मार्शल आती है फमसी कंपनी के, उसके अंदर आता है। तो इसमें कार्बोसल्फान का स्प्रे लगावे, और हो सके खाद में मिलाकर नीचे जमीन में भी डाल ले, तो उस दवाई से इस बीमारी का इलाज है, और यह बिल्कुल ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस किसान भाई ने इसका ट्रीटमेंट कर दिया इन्होंने, बल्कि इसके अंदर कार्टप हाइड्रोक्लोराइड और उसके साथ क्लोरो और थायोफिनाइट मैथिलीन डाला, तो इसमें आज कुछ ग्रोथ से हमें ठीक दिख रहा है। ये हमने 3 दिन पहले भी देखा था इसको, 3 दिन पहले पौधे नजर आ रहे थे, ये जो इस तरह की हरी सी पत्ती है ये सूखी हुई नजर आ रही थी, तो आज इसमें हमें काफी ग्रोथ दिखाई दे रहा। तो किसान भाइयों इस चीज से बिल्कुल वो हो जाओ, ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं पौधे, बिल्कुल इससे सूखने स्टार्ट हो जाए, ये समझो कि ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो आपको इसका जो ट्रीटमेंट करना यही है कि कार्टप हाइड्रोक्लोराइड ले, और या फिर फ्लोराडान ले, और खेत के अंदर भगाकर उसमें पानी दे, तो आपका खेत ठीक होकर चल पड़ेगा। और फंगी साइड लगाना बिल्कुल भी ना भूले सभी किसान भाई, इस बात को थोड़ा सीरियस लेकर चले, क्योंकि नुकसान अगर खेत सूखता है तो नुकसान काफी ज्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो। तो मेरी सभी किसान भाइयों से यही निवेदन है, तो अपना खेत पर विजिट करते रहे और देखते रहे, और हमें भी सपोर्ट करे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबके लिए ही हमारा चैनल है। धन्यवाद। इनकी और बनाया देव